हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी को स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिवीजन ऑफ हैश मैप इन फ्यू मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर हैश मैप वर्ड सुनते ही आई थिंक आपके माइंड में पहला थॉट तो ये आया होगा कि पक्का ये गूगल मैप से रिलेटेड कुछ होगा या मैप से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले अपना यही मिथ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि इसमें बेसिक किस टाइप का डेटा स्टोर होता है। अब तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ते थे इंसर्शन के लिए कि आप ये पर्टिकुलर एलिमेंट अपने उस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दें, चाहे वो हैश सेट हो या एरे लिस्ट हो या एरे हो या लिंक लिस्ट हो। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, यही ना कि एक एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिया, बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते थे। लेकिन ये उन सभी से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आई थिंक अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा तो पाइथन में एक डिक्शनरी डेटा टाइप होता था, सिमिलर उसके जैसा है। अगर आपको वो आता है तो ये बिल्कुल मक्खन होने वाला है आपके लिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि इस टाइप में आपके हैश मैप के अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं। यानी कि मान लीजिए आप एक केस इन द सेंस सिनेरियो अपने माइंड में इमेजिन करिए कि आपको याद करना है अपने स्कूल का वो रेगुलर अटेंडेंस रजिस्टर, जहाँ पर हर दिन अटेंडेंस बनाते हैं टीचर्स कि कौन कौन से स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल है, जो यूजुअली क्लास टीचर से बनाते हैं। बट यहाँ पर क्लास टीचर से हमें कुछ रिलेट नहीं करना है इस कोडिंग के एस्पेक्ट में, बस वो रजिस्टर से रिलेट करना है। कि वहाँ पर क्या होता है कि एक कॉलम होता है आपका जहाँ पर रोल नंबर्स लिखे होते हैं, और उसके बगल में, जस्ट बगल में एक कॉलम होता है जहाँ पर नेम्स लिखे होते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये भी पॉसिबल होता है कि एक क्लास में एक ही नाम के दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब दो तीन लोगों का सेम नाम होता है। ये केसेस इसमें अलाउड हैं। जबकि हैश सेट में हमने क्या पढ़ा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। लेकिन अगर यही हम लोग हैश मैप के अंदर देखें तो वही अगेन आपको वो रजिस्टर इमेजिन करना है अपने माइंड में कि वहाँ पर रोल नंबर्स भले यूनिक हो, लेकिन जो आपके नेम्स है स्टूडेंट के वो यूनिक नहीं होते हैं। किसी ना किसी का मैच कर ही जाता है कि कोई एक नाम के दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति भी हो ही सकते हैं। तो इससे हम क्या प्रॉपर्टी समझते हैं हैश मैप की कि आपका जो रोल नंबर है उसको हम लोग कोडिंग के लैंग्वेज में हैश मैप से रिलेट करके अगर पढ़ें तो उसको हम लोग बोलते हैं की। और अगर माइंड में इमेजिन कर ही लिया है वो अटेंडेंस वाले शीट के अंदर नेम कॉलम को भी, तो नेम कॉलम को हम लोग बोलेंगे की वैल्यू। ओके, ये इतना पॉज देकर इसलिए था ताकि आप खुद से भी थोड़ा इमेजिन कर सके कि अगर रोल नंबर की है तो इस साइड नेम है तो क्या हो गया, की वैल्यू, यानी रोल नंबर की वैल्यू, सिंपल। तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ तो अब तक समझ में आ ही गई होंगी कि की आपकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं शो होना चाहिए। लेकिन अगर वही आपकी की वैल्यू की बात हो रही है तो वहाँ पर रिपीटेशन आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किस फॉर्म में स्टोर होता है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो इतना हमने समझ लिया। अब उसके बाद अगर आप जावा में कोड लिख रहे हैं अपना, तो आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में एक लाइन लिखना होगा कि import java.util.hashmap. जो स्टार का साइन फिर सेमीकोलन, ये लिखना होगा ताकि आप अपने कोड इंटरप्रेटर को बता सके कि हैश मैप यूज़ हो रहा है यहाँ पर। और हैश मैप यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी चाहिए होंगी, जो अगर आप इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के पहला लाइन लिख देंगे, ये क्या इंडिकेट करता है कि आप इस कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ करने में इंटरेस्टेड है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एडिशनल फाइल्स हैं जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल इस कोड इंटरप्रेटर में, चाहे अगर वो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसको कर लीजिए, ताकि ये वाला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं हैश मैप, इसको एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत ना आए, ना परेशानी हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंटेक्स दिख रहा होगा कि अगर हैश मैप क्रिएट करना है तो पहले लिखना होगा हैश मैप, उसके बाद सिंबल ओपन करना होगा, ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन का सिंबल ओपन क्लोज दोनों करना होगा। लेकिन उसके बीच में दो डेटा टाइप आप देख रहे होंगे, पहला है आपका इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग। तो इंटीजर क्या हो गया, आपका रोल नंबर वाले कॉलम की वैल्यू यानी की वैल्यू का डेटा टाइप। और जो उसके नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग की मैंने उल्टा बोल दिया, जो की डेटा टाइप होगी वो आप पहले लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर की वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा उसके बाद लिखेंगे, फिर उसके बाद
आप अपने हैश मैप का कोई भी नाम दे सकते हैं। प्रेफर किया जाता है कि उससे रिलेटेड ही नाम हो, ताकि कोई और दूसरा आदमी भी आपका कोड पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये हैश मैप से रिलेटेड कोड है, क्योंकि नाम आपने उसके अकॉर्डिंग ही दिया है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एच मैप लिखा हुआ है। इज इक्वल्स टू न्यू तो आपको हमेशा ही लिखना है, फिर हैश मैप, फिर उसके बाद जो भी बाकी की चीज़ें हैं आपको वो टिपिकली फॉलो करनी होगी। आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, बस की और की वैल्यू की डेटा टाइप आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बिकॉज आप डेटा फिल कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि कौन से वाले कॉलम में, कॉलम तो नहीं बनता बट क्या डेटा टाइप है इन दोनों का, की का और की वैल्यू का। ओके, इतना हो गया। अब आपको ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो आपको एक साथ दोनों ही इंसर्ट करना होगा, की को भी और साथ में की वैल्यू को भी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, आपकी हैश मैप का नाम, जो कि यहाँ पर है इस केस में एच मैप डॉट पुट। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे वो पैरेंथेसिस वाला, उसके बाद आप की का लिखेंगे, जो की इंटीजर टाइप का है वो लिखेंगे, मान लीजिए 1, और उसके बाद कॉमा देंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग टाइप की है ना आपकी की वैल्यू, डबल कोट्स के अंदर कोई भी वर्ड लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप की है। फिर पैरेंथेसिस बंद करेंगे, पैरेंथेसिस इन द सेंस राउंड ब्रैकेट, और फिर आपका सेमीकोलन। फिर अगर आपको देखना है कि क्या ये सच में इंसर्ट हो गया है एच मैप के अंदर यानी हैश मैप के अंदर, तो सिंपली आपको लिखना है स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फिर ब्रैकेट ओपन करना है और आपको अपनी जो भी हैश मैप का नाम होगा उसको लिख देना है विदाउट डबल कोट्स। यहाँ पर आप कोई वर्ड इंसर्ट नहीं करा रहे हैं, आप अपनी हैश मैप को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेमीकोलन, आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने बोला ना कि डुप्लीकेशन अलाउड है, यानी कि की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन की जो स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक रोल नंबर्स होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने अगेन एक और नई वैल्यू इंसर्ट करी, वही 1 रोल नंबर से, की वैल्यू आपने रखी 1, और जो इस साइड यानी कि राइट साइड में जो भी नेम का कॉलम था उसमें आपने नेम कोई दूसरा दे दिया, और अभी आपने प्रिंट किया अपने हैश मैप को, तो आपको अपडेट वैल्यू दिखेगी कि पहले अगर आपने मान लीजिए 1 के साथ कोई पर्टिकुलर नेम लिखा था तो अभी 1 के साथ कोई और नेम होगा, तो ऐसा भी आउटपुट आपको मिल सकता है। ओके, उसके बाद चलते हैं सर्च पर। सर्च इन द सेंस आपने जितनी भी वैल्यूज़ इंसर्ट करी हैं, वैल्यूज़ आपको हमेशा 2 के पेयर में करनी होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ इंसर्ट हैं उसमें से एक पर्टिकुलर केस आप देखना चाहते हैं एज एन आउटपुट, तो आप अपनी हैश मैप का नाम डॉट कंटेन्स की, मान लीजिए आप की को एज एन इनपुट दे रहे हैं कि इस वाली की का मुझे वैल्यू दिखाओ, तो आप लिखेंगे हैश मैप का नाम डॉट कंटेन्स की, फिर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर उस की वैल्यू, अगर कोई नंबर है तो यहाँ पर 1, फिर आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और अगर आपको एक और वैल्यू चाहिए तो आप एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं, यानी इसके भी 2 केसेस बनते हैं कि आप डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाले स्टेटमेंट में ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे अपने हैश मैप का नाम डॉट गेट के बाद आपको वही की लिखना होगा वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, डॉट गेट के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको की लिखना होगा, फिर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का ब्रैकेट क्लोज करना होगा और सेमीकोलन। तो ये 2 तरीके हैं, जो अच्छा लगे, डॉट कंटेंट्स की या फिर डॉट गेट, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर आप डॉट कंटेंट्स की यूज़ कर रहे हैं सर्च के लिए, तो आपको अगर आपकी हैश मैप में कोई वैल्यूज़ नहीं है पहले से इंसर्टेड, मान लीजिए आपने कुछ इंसर्ट ही नहीं किया है, तो वो आपको नल रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर आप डॉट गेट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नल वैल्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपका सिस्टम आपको टर्मिनल पर नल लिखकर नहीं देगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने दोनों इंसर्शन के और सर्च के 2 केसेस डिस्क्राइब किए हैं। इंसर्शन में भी कि अगर आपका जो नेम वाला कॉलम है यानी की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका सेम की है दोनों केसेस में, तो वो जो आपका वैल्यू है वहाँ पर आउटपुट में सिस्टम में वो अपडेट हो जाएगा। की तो वही रहेगा, की वैल्यू चेंज हो जाएगी और इस केस में आपको नल वैल्यू नहीं मिलेगा।